इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1022 जिसको तुम आसान भाषा में बोल सकते हो। एंड पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया है, तो मैं इस वीडियो में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा अच्छे से। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें चॉपर को दिखाया जाता है जो कि दवाई बना रहा रहता है, और दवाई वो कहता है, वो उसको पी के कहता है कि ये जो दवाई है ये मेरे पर अभी तो काम नहीं कर रही है, और वैसे भी मैं ऐसे छोटे मोटे वायरस से नहीं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और वही सबकी उम्मीद हूँ, तो उसे मुझे मरना नहीं रहेगा। हमें सेकंड सीन में दिखाया जाता है जो एक बंदा रहता है, वो कहता है कि मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ क्योंकि जो ब्लू वायरस है ना, ये मेरे स्टेमिना को भी खींच रहा है। एक दूसरा बुड्ढा आके उससे कहता है कि देखो तुम्हें लड़ना पड़ेगा, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम मारे जाओगे। उसके बाद यहाँ पे एक और बड़ा आदमी आता है जो कि इन लोग का लीडर रहता है। वो कहता है कि अपने आप को तैयार रखो, रकून सान जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, वो जो दर्द को सह रहे हैं तो हमें भी दर्द को सहना पड़ेगा। हमें दर्द तो वैसे ज़्यादा देर तक नहीं सहना है, जब एंटीट्यूड बन जाएगा तो हम ठीक हो सकते हैं। वो कहता है कि अच्छा एक काम करो, तुम लोग रहने दो, मैं बताता हूँ इन लोग को। और कहता है कि अब ये वक्त आ गया कि मैं बताऊँ कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। यहाँ पे पुसान को उन लोग के दोस्त कह रहे रहते हैं कि हम ज़्यादा देर तक नहीं लड़, जो वायरस है इनकी बॉडी के ऊपर तो अटैक कर रहा है लेकिन इनका जो डिफेंस है वो इसे तोड़ नहीं पा रहा है। एक लड़का कहता है कि हमें क्यों इसकी तरफ से लड़ना पड़ रहा है, जो कि कोई इंसान जो है हमें बचाने वाले भी नहीं। उन लोग सब कहते हैं कि वो रकून को जल्दी से मारो और उनके तरफ से एंटीबॉडी ले लो। यहाँ पे हमें ड्रेक को दिखाया जाता है। ड्रेक को देख के एक बंदा कहता है ये जो ड्रेक है ये धोखेबाज है। यहाँ पे अप्पू कहता है कि वो धोखेबाज नहीं है और वो हमारा भी निशाना नहीं है, तो हमें सिर्फ रकून पे ध्यान देना है। हमारा सबसे बड़ा निशाना तो ये लोग हैं जो कि जो बुढ़े की मदद कर रहे हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पे हमें वो सब कुछ दिखाया जाता है। एक चश्मा पहने वाला आदमी रहता है और एक ये रहता है। यहाँ पे जो है वो कहता है, अप्पू कहता है कि देखो हम उसकी तरफ पहुँच भी नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं। वो कहता है कि इससे पहले ये बुढ़ा सिर्फ एक बुढ़ा था लेकिन ये इतना बड़ा कैसे हो गया। तो उस पर एक बंदा कहता है कि नहीं, ये जो पहले बहुत ज़्यादा ताकतवर था, और जो काइडो था वो इसे अपने क्रूमेट में लेना चाहता था क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वो लोग से कहते हैं कि बिग बॉस क्या तुम ओके हो, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं श्योर हूँ कि जो मेरी मेंटल एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा है, मैं इतनी जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होने। इस बुड्ढे का नाम ह्यूगोरो है और वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। एक ताकतवर अटैक स्लैश अप्पू की तरफ मारता है और अप्पू और उनकी क्रूमेट जो है ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बुड्ढे को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैंने तो ख़त्म कर दूंगा आज, और कहता है कि अगर तुम्हें रकून को मारना है तो तुम्हें मेरे ऊपर से जाना पड़ेगा। यहाँ पे अप्पू जो रहता है वो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और कहते हैं कि कितना ज़्यादा ज़िद्दी है। और यहाँ पे हमारा जो ह्यूगोरो रहता है वो अटैक के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बुड्ढे की ताकत क्या होती है। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है वो ज़्यादा हंस रहा रहता है। वो अपने क्रूमेट से कहता है कि अगर जो रकून सान की जो दवाई है अगर मेरे पे काम नहीं करी तो तुम मुझे मार देना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं तो मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही ताकतवर हूँ जिससे कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ पड़ेगी। तो यहाँ पे जो उनके क्रूमेट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो अपने मन में सोचते हैं कि हम इन्हें कैसे मार सकते हैं। एक बंदा आता है और कहता है कि मैं जो कि एक फॉर्मर मिमीवारी कुमी का मेंबर हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है, और तुम सिर्फ स्वॉर्डमैन तो हो, तुम एक स्वॉर्डमैन तो मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। और वो उसके ऊपर ओल्ड वार्ड नाम करके उसको बुलाता है। यहाँ पे जो हमारा ह्यूगो रहता है वो अपने अटैक के लिए तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा अटैक बनाता है और वो लोग के ऊपर ज़ोर से अटैक करता है, जिससे जो अप्पू रहता है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और थोड़ा डर भी जाता है और यहाँ पे जो है पूरा स्लैश हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा ह्यूगो रहता है वो अपने मन में सोचता है, मन में उससे कहता है, ओडन से कहता है कि काश हम हमारी जितनी पावर उस टाइम पे थी तो हम काइडो को चैलेंज कर सकते थे और आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। बट जो किनेमॉन लोग हैं वो हमारा जो ये सपना है पूरा कर रहे हैं। और ऊपर से एक और बात जो है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा डिसिप्लिन मिल चुका है जिसका नाम है लूफ़ी, और वो लूफ़ी के बारे में सोचने लग जाता। वो लूफ़ी से कहता है देखो लूफ़ी, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है लेकिन मुझे उस पावर को तुम्हारे अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा और तभी हम जाके काइडो को हरा सकते हैं। वो लूफ़ी से कहता है कि लूफ़ी तुम मुझसे वादा करो कि हम काइडो की पिछवाड़े लाल कर देंगे, और वो लूफ़ी उससे वादा करते हैं कि हाँ मैं काइडो के पिछवाड़े लाल कर दूंगा, और उससे प्रॉमिस कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा ह्यूगो रहता है वो कहता है कि अब इस चीज़ में कोई झूठ नहीं है, और उसके सामने बहुत ज़्यादा ही एनिमी आ जाते हैं। जो अप्पू रहता है वो अप्पू कहता है कि हमें
एक साथ मिलके इसके ऊपर अटैक करना चाहिए, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है, जो किड रहता है वो किलर से पूछता है क्या तुम ठीक हो, और ज़ोरो अपनी तलवार निकाल के खड़े हो जाता है। यहाँ पे लॉ भी अपनी तलवार के खड़े हो जाता है और कहता है कि अब मुझे लगता है काइडो को हराना थोड़ी मुश्किल की बात रहेगी। यहाँ पे काइडो कहता है कि अच्छा तो तुम लोग अगले हो तो आ जाओ, मुझे भी थोड़ा मज़े लेने दो। और काइडो अपने मुंह से आवाज़ निकालता है और अटैक कर, जिससे ज़ोरो टॉर्च करता है। वो एक छोटे छोटे स्लैशेस रहते हैं जो कि ज़रूर डॉज कर लेता है, लेकिन अगर वो लग जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा चोट आएगी। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है बिग मामा का। बिग मामा जो रहती है वो काइडो से कहती है कि काइडो मुझे भी थोड़े मज़े लेने दो, जिस पर ज़ोरो लूफी को प्रोटेक्ट करने लग जाता है और ज़ोरो के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। और जो बिग मामा अटैक कर ही रहती है, जिसकी वजह से लूफी जग जाता है। जगने के बाद यहाँ पे काइडो उसे देखते हैं और काइडो ना बिग मामा से कहता है कि बिग माम तुम मेरे बीच में मत आओ। यहाँ पे लॉ कहता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं और उनको साथ में हैंडल करना हमें मुश्किल रहेगा। और अभी ज़ोरो जो रहता है वो कहता है कि लूफी तुम जाग गए, तो लूफी कहता है कि हाँ मैं जग गया, अब हम इसको बता। लूफी एकदम जोश में रहता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हमें वापस ह्यूगोरो का सीन दिखाया जाता है और जो ह्यूगोरो रहता है उन लोग से लड़ने लग जाता है और उन लोग से कहता है कि देखो तुम आ जाओ, मैं भी देखो तुम्हारे अंदर कितनी ज़्यादा ताकत है। यहाँ पे जो रहते हैं कि हमारे जितने भी ट्रूप्स थे वो जो ज़मीन पे थे वो सब लोग ख़त्म हो चुके हैं, अब हम क्या करें। ह्यूगोरो उन लोग को देखते हैं और यहाँ पे अचानक से जो है मार्को आ जाता है। मार्को आके फिनिक्स ब्रांड नाम का अटैक करते हैं और उन लोग को देख के हंसता है और कहते हैं कि बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि ये ओ बास्टर्ड क्वीन तुम यहाँ लड़ो, ज़रा यहाँ पे ध्यान दो। यहाँ पे क्वीन कहता है कि हाँ ये कौन सा अटैक था, ये क्या है शॉकवेव था। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करना चाहिए क्योंकि तुम अभी मेरे से लड़े ना, तो तुम यहाँ पे ध्यान दो। और मार्को जो है अपने रियल फॉर्म में आता है और अपने हाथ से सबको हील कर देता है। उसके ऊपर किंग और क्वीन दोनों एक साथ अटैक करते हैं, तो दोनों को एक साथ बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। किंग को मार को दूसरी जगह फेंक देता है और क्वीन को भी मार के पीछे फेंक देता है, जिस पर क्वीन खड़ा होता है और क्वीन कहता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा लकी मत समझो। वैसे ही मार को आके उसके पेट पे जोर जोर से लात मार के वो हटा देता है उसको और वो भी आउट हो जाता है। यहाँ पे जो मार्को रहता है वो कहता है कि यार ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि तुम लोग यार ओवर $1 बिलियन की तुम्हारी तो बाउंटी है, वो ऐसी ही नहीं रखी रहेगी। यहाँ पे मार्को थक जाता है, पीछे से कैंडी मैन आता है। कैंडी मैन कहता है कि ओ तो ये तो मार्को है, मुझे लग रहा है कि ये अभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है। यहाँ पे चॉपर की दवाई तैयार हो जाती है और चॉपर डॉक्टर लोग से कहते हैं देखो अभी एक ही चीज़ करना बाकी है, इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैं किस पे टेस्ट करूँ। तो वो कहते हैं कि एज अ डॉक्टर मैं हूँ तो मैं अपने ऊपर इस दवाई को चेक करूँगा और शायद से बाहर की कुछ चेंजेस आ सकते हैं, हमें नहीं पता। और चॉपर उस दवाई को पी लेता है। उसको पीने के बाद चॉपर जो है बहुत ज़्यादा ही अजीब बिहेव करने लग जाता है। अजीब बिहेव करने का मतलब वो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी दर्द से जुड़ रही रहती है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे वो पल्सेस रहते हैं उसके, वो पल्सेस के तो जो फ्रोज़न रहते हैं ना तो कटने लग जाता है, मतलब टूटने लग जाता है इस दवाई की वजह से। जो बॉस की टीममेट रहती है वो बॉस को पूछती है कि बॉस किधर है और देखती है कि उसका बॉस जो है पूरी तरीके से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका है और वो लोग से कहता है कि अब तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। और वो कहता है कि ऐसा लग रहा है ना कि मुझे एक इनाम मिला है आखिर में क्योंकि जन्नत की वजह से। और उसके ऊपर वो कहता है कि मेरे लाइफ में भी कोई रिग्रेट नहीं है। वो कहता है कि मैं पूरी लाइफ अपनी जेल में बिताया लेकिन आज मैं इतना दूर तक आ चुका हूँ। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें असाइन किया इतना टफ रोल के लिए। और उसके ऊपर चले आता है उसको काटने एंड वो कहता है कि मेरे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। तो वीडियो यहीं पे हुई थी ये ख़त्म। एंड देखो देखो हाँ ठीक है ध्यान से सुनो, तुम मेरा चैनल मेंबर सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाँ तुम ये मेंबरशिप ज्वाइन कर लो यार, सिर्फ 29 रुपये का है। तो फटफट तुम चैनल मेंबर ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें प्रमोट भी करूँगा, लाइक कम्युनिटी पोस्ट में तुम्हें स्पेशली थैंक यू दूंगा। तो फटफट मेरे कम्युनिटी मेंबर को मैं क्या वापस बोल रहा हूँ, मेंबरशिप ज्वाइन करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।